देखिए सीसेट 2023 में एक क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा कि 9 को 99 टाइम्स लिखा गया है। कितने टाइम्स? 99 टाइम्स। 99 टाइम्स इसको लिखा गया है। कितने टाइम्स हो गया ये? 99 टाइम्स, राइट। 9 को लिखा गया है और इसको 13 से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा? अब आप सारे लोग इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे, एकदम छोड़ेंगे। रीजन, आपका दिमाग ही भागेगा कि 13 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमें आता ही नहीं। आप सारे लोग ये क्वेश्चन को छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में पहला यही आएगा कि हमें 13 का डिविजिबिलिटी रूल आता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन भैया यूपीएससी कभी बोलती ही नहीं डिविजिबिलिटी रूल से मैं क्वेश्चन दे रही हूं, बेसिक क्वेश्चन दे रही हूं। बेसिक दिमाग लगाओ, डिवीजन का बेसिक जो तरीका होता है उस पर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी रूल की कोई जरूरत नहीं थी, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं थी। बेसिक आईक्यू पर, क्योंकि जब भी बोलता है 3 डिजिट नंबर XYZ, इसका मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, आपको जो मन करे लीजिए। XYZ में कोई सा भी 3 डिजिट नंबर पुट कर दीजिए, ठीक है, कोई सा भी। ये पहला लाइन हो गया। तो इसीलिए क्वेश्चन को एक एक लाइन करके पढ़िए, समझ रहे हैं? क्वेश्चन को एक एक लाइन करके पढ़िए। आप यूपीएससी पर क्लेम करते हैं कि मैंने डिविजिबिलिटी, आप जो है आप क्या करते हैं, आप यूपीएससी पर क्लेम करते हैं कि आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है। मैं मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हूं, ठीक है, मुझे डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता, मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगा? तो भैया यूपीएससी डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन देते ही नहीं है। यूपीएससी डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन देते ही नहीं है, बेसिक डिवीजन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, समझे? और ये क्वेश्चन बेसिक डिवीजन का ही है बस, राइट। देखिए कैसे, इसमें डिविजिबिलिटी रूल की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपल सा देखिए, आप इसको पहले 6 टाइम्स लिख दीजिए, सॉरी 7 टाइम्स, ठीक है। आपको अपने आप पता चल जाएगा कितना डिविजिबिलिटी रूल कहीं यूज ही नहीं हुआ। 13 से आपने 7 टाइम्स में लगाया, 91 आया। 8 पहला बार 99, फिर से 13 से अब आप क्या है, फिर से कितने टाइम्स लगाएंगे? 6 टाइम्स में 78, 11। अब आपका फिर से 9 आया, राइट, फिर से 9 आया। अब 9 टाइम्स में 117, 29 आया। फिर अब ये लेके आइए, 2 टाइम्स में 26, 3 आया। और अब 9, 3 टाइम्स में खत्म कहानी। यहां टोटल आपने 6 9 का यूज किया, 6 टाइम्स 9 का यूज किया, 6 टाइम्स 9 का यूज किया आपने, और आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। अब आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब इसके बाद जितना भी 9 9 लाएंगे आप, फिर से एक कहानी शुरू होगी, फिर से एक कहानी शुरू होगी। अब आपको एक 0 चाहिए। अब आपने यहां अब नेक्स्ट 9 को उतारा, अब ये 99। अब फिर से आपको वही कहानी स्टार्ट हो जाएगी, सेम कहानी रिपीट। जितना आपको यहां आया तब फिर से आपको ये रिपीट हो जाएगा। कब तक रिपीट होगा? अगर आपको इसमें से हर 6 9 पे, हर 6 टाइम्स जो 9 है, इस पर आपको 9 9 9 9 9 9, हर 6 टाइम्स 9 के बाद आपको रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। तो ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? ठीक है, तो 99 टाइम्स 9 है, इसमें 6 से डिवाइड कीजिए, 6 से डिवाइड कीजिए, यानी 96 जब तक आएगा, 96 टाइम्स जो 9 का होगा, यहां पर से जो 96 टाइम्स 9 का होगा, ये आखिरी 9 होगा, ये वो आखिरी 9 होगा 96 टाइम्स जो आ रहा है। इसके बाद आपको रिमाइंडर फिर से 0 हो जाएगा, इसके बाद रिमाइंडर 0 हो जाएगा, इसके बाद फिर से यही कहानी रिपीट होगी। तो ये कहानी रिपीट होगी तो 9 तो 0 9, मान लीजिए यहां पर आपको आ गया, ये वाला खत्म हो गया कहानी, 96 टाइम्स पे जाकर ये कहानी खत्म हो गया, तो 9 लिए नहीं हुआ, फिर आपने
सॉरी ये 9 नहीं, 96 टाइम्स वाला टाइम्स ये हो गया ना, ये 9, ठीक है, ये आपको 96 टाइम्स वाला 9 है, ठीक है। अब ये 9 लिए, ठीक है, तो 0, फिर आपको दूसरा 9 लाना पड़ेगा, 99, 7, आपको 91, 89, 6, 78, कहानी खत्म, रिमाइंडर आपका 0 हो गया, से रिमाइंडर आपका 11 हो गया। अब इसमें बताइए यूपीएससी ने कहां डिविजिबिलिटी रूल पूछा है, यूपीएससी ने कहां डिविजिबिलिटी रूल पूछा है, कहीं पर भी पूछा, बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो डिविजिबिलिटी रूल की कहीं कोई जरूरत नहीं है। पीछे वाले क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी रूल की क्या जरूरत थी कहीं पर भी? मैं बार बार बोलता हूं कि यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ बेसिक से क्वेश्चन बनाती है, समझे? मेरी बात को गौर से सुनिए, यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ बेसिक से क्वेश्चन बनाती है। मैथ्स में जितने क्वेश्चंस दे रही है सिर्फ बेसिक से दे रही है, लेकिन आपसे सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप बेसिक्स के थ्रू नहीं जा रहे हैं। यहां पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, 13 से कैसे डिवीजन किया जाए। डिवीजन का बेसिक आता है, हाँ तो चलो अप्लाई कर दो, हो जाएगा, तुम्हारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। अरे ट्राई तो करो पहले, राइट? ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखिए, चलिए रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको ये दे रखा है a इंटू बी इंटू सी प्लस डी इंटू ई अपन एम, ठीक है। एक तरीके से ये समझ लीजिए ऐसे दे रखा हो 16 गुने 15 गुने 14 प्लस 19 गुने 17 अपॉन 21, कंपेयर कर लीजिए, ठीक है, ऐसा कुछ। तो रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या हो गया कि इसमें और इसमें जब अपने भागा दिया, ठीक है, तो क्या रिमेनिंग बचा, समझे? जैसे मान लीजिए इसमें आता क्या है, रिमाइंडर थ्योरम में n इज जब आप a को m से भागा देते हैं तब क्या आता है, c को m से भागा देते हैं, डिवाइड करते हैं तो क्या रिमेनिंग बचता है, d को आप m से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमेनिंग बचता है। ये सब en है, ये रिमाइंडर, रिमेनिंग क्या बच रहा है, दिस वन। यानी आप एक तरीके से समझिए कि जब आपने इसको मान लीजिए 13 है, 21 नहीं, आपने 16 को 13 से डिवाइड किया तो रिमेनिंग क्या बचा, 3, तो ये हो गया 3 इंटू 5 को कीजिएगा 15 को 13 से 1 13, रिमेनिंग 2, ये देखिए तो 2। उसी तरह 14 को किया तो 1, 19 को किया तो 6, 17 को किया तो 4, 13, यानी 6 प्लस 24/13, 30/13, समझे? रिमाइंडर यहां क्या आ जाएगा, 13 को इससे कीजिएगा तो 4, यही रिमाइंडर थ्योरम। तो ये सब क्या है, ये 13 क्या है, ये 3 क्या है, an। यहां पर मैंने क्या लिया, ये 3, ये 2, ये 1, ये 6, ये 4, ये रिमाइंडर थ्योरम है कि आप इंडिविजुअली सबको 13 से डिवाइड कीजिए, नीचे जो दे रखा है, समझे? और उसके बाद जो इसका रिमेनिंग पार्ट आया, ये सब रिमाइंडर है, उसको आप करके मल्टीप्लाई कीजिए, फिर देखिए कैसे होता है। आपने क्वेश्चन लिया 17 इंटू 23/12, ठीक है, इसका बताना है। सिंपली आप बता सकते हैं गुना करके, लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे, देखिए क्यों होता है। 17 को क्या लिख सकते हैं आप, 12 + 5 लिख सकते हैं 17 को, और 23 को 12 + 11, ये जो नीचे वाला दे रखा है इसके टर्म्स में, है ना। अब हम 12 + 5 और 12 + 11 को मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल है, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये आपने मारा a + b और ये c × d, c + d। क्या करते हैं हम लोग, सिंपली a × c + d प्लस b × c + d,
है ना। ए यहां क्या है 12, सी प्लस डी क्या है आपका 12 प्लस 11, प्लस बी क्या है 5, सी प्लस डी क्या है 12 प्लस 11, है ना। अब आप इसको ही खोलिए, ओपन कीजिए तो क्या होगा 12 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 11 प्लस 5 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 11। ये ओपन हो गया, यही है, यही है ना। अब मान लीजिए आपको इस सभी में, इन सभी में आपको 12 से डिवाइड करना है ना। इन सभी में 12 से डिवाइड करना है, इंडिविजुअली करेंगे 12 इंटू 12 अपॉन 12 प्लस 12 इंटू 11 अपॉन 12 प्लस 5 इंटू 12 अपॉन 12। यार ये क्या हो रहा है, प्लस 5 इंटू 11 अपॉन 12। समझे। अब बताइए इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। इसमें क्यों, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर 0। प्लस इसमें क्या बचेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर 0। प्लस इसमें क्या बचेगा, ये दोनों कट जाएंगे, रिमाइंडर 0। क्यों, यहां पर क्वेश्चन जो है वो आपका 12 हो जाएगा, यहां पर आपका क्वेश्चन 5 हो जाएगा, यहां पर आपका क्वेश्चन 5 हो जाएगा, इसलिए रिमाइंडर 0। लेकिन यहां रिमाइंडर आएगा, ये जो 55 है ये डिसाइड करेगा आपको कि रिमाइंडर क्या होगा। समझे, रिमाइंडर क्या होगा, ये 5 इंटू 11/12 डिसाइड करेगा। समझे। तो आप बाकी सब में ये इतना बड़ा पार्ट जो है आपका, इतना बड़ा पार्ट, ये रिमाइंडर डिसाइड नहीं कर रहा है, डिसाइड कौन कर रहा है 5 इंटू 11/12, यानी ये वाला पार्ट आपका जो है वो डिसाइड कर रहा है। देख रहे हैं, ये वाला पार्ट क्या है 17 इंटू 23/12। इसमें इन दोनों को कीजिएगा डिवाइड तो रिमाइंडर क्या बचेगा 5, और इन दोनों को कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 11/12। देखिए ये और ये सेम है, रिमाइंडर बताने के लिए कि क्या बचेगा रिमाइंडर में। ये इतना लंबा चौड़ा करके हम कहां पहुंच रहे हैं, ये 5 इंटू 11/12 ये बताएगा रिमाइंडर क्या होगा। वही चीज तो यहां है 5 इंटू 11/12 कि रिमाइंडर क्या बचेगा आपको। समझे, रिमाइंडर क्या बचेगा वो ये बता रहा है। समझे, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली इंडिविजुअली रिमाइंडर जो भी आता है करते हैं, और जो बचा हुआ पार्ट जैसे ये 55/12 हो गया। समझे, क्या हो गया रिमेनिंग पार्ट 7, खत्म। अब हमें इतना इस दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इससे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सीधे इस दोनों को देखिए रिमाइंडर क्या बच रहा है 5/11 है, मल्टीप्लाई सिंपल कर दिए, इसको मैंने सिंपल कर दिया। समझे, तो ये आज का रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक था। हम लोग नेक्स्ट क्लास से रिमाइंडर थ्योरम को कंटिन्यू करके इसके आगे का जो भी है उसको खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 192 है, इसको आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, राइट। देखिए, एक तो सबसे पहले आप इसको 6 से, दो में कौन सी पावर लेंगे 6 से ज्यादा हो, तो या तो यहां पर 2 ही होगा, जितना आगे बढ़िए आप 2 की पावर अगर आप 2 लेंगे, 1 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर, ये दोनों लेंगे तो दोनों लेस देन 6 है, लेने का कोई मतलब नहीं है। इसको लेंगे तो आप 8 हो जाएगा और इसको लेंगे तो 6
16 हो जाएगा। इस केस में रिमाइंडर आपका 2 आएगा, इस केस में रिमाइंडर 4 आएगा। अगर आप 8 को 6 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2। और अगर 16 को कीजिएगा तो 4। ठीक है, तो पहले 16 से लेते हैं, फिर देखते हैं, फिर आपको 8 से लेकर दिखाता हूं। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 की पावर 4 लिया, तो ये क्या हो गया? 48। राइट। एक तो सीधा सीधी यहां से देख लीजिए, 2 की पावर 4 16 है, 16 की पावर 4, तो यहां पर से रिमाइंडर अगर एक बार 4 आ गया तो रिमाइंडर हर बार वही है। आप इसको रिमाइंडर कीजिएगा, फिर 6, रिमाइंडर फाइनली आपको 4 ही आएगा। क्यों क्यों आएगा? देखिए, आपने क्या किया? 4 की पावर 48 किया, फिर आप ये कीजिएगा 16 लीजिएगा इसको, तो इसको 16 बना करके आप 24 कीजिएगा, ये 6। देखिए, आपने क्या किया? ये जो 22 की पावर 4 था, ये एक्चुअली में क्या था? 16, उसकी पावर 48। अब आपने 16 की पावर अब 24 पे ले गए, वापस से आइएगा, रिमाइंडर थ्योरम यहां लगा, 4 की पावर 24 6। राइट, फिर नीचे आइए, 16 की पावर 12 6, है ना? रिमाइंडर थ्योरम लगाइए, वापस से 4 की पावर 12 6, इधर आइए, सिक्सटीन की पावर 6/6, यानी ये क्या हो जाएगा? फिर 4 की पावर 6/6। चलाइए, आपने यहां रिमाइंडर थ्योरम चलाया। अब 16 की पावर 3 6, चलाइए रिमाइंडर थ्योरम, 4 की पावर 3/6। 4 की पावर 3 क्या होता है? 64/6। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? इतना घुमाने का रीजन क्या? आप इसको देखिए, यहां पर से 64 24, क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हो रहा है? यहां आप क्या कर रहे हैं? यहां आप 16 इंटू 4/6, कुछ नहीं आएगा। समझे? रिमाइंडर तक घूम फिर के वही बचना है। समझे? इसीलिए जब इस टाइप का है जहां रिपीटेशन होती रहे, हाँ, अगर इसमें ऑड एक आ जाता, जैसे ये 49 होता, तब आप 4 इंटू फिर 2 करते, तब अपॉन 8 6 से भागा लेते। समझे? 4/2 करते, क्योंकि इसका रिमाइंडर तो 4 ही आना है, यहां से दिख रहा है रिमाइंडर 4 आ रहा है, और ये आपका पॉजिटिव यही चल रहा है, ये इसके मल्टीपल में आया है ना, 16 का मल्टीपल चल रहा है ना। आप 16 इंटू 48 का क्या मतलब है? कि आपने 16 को 48 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई किया है। समझे? तो हर बार तो रिमाइंडर 4 ही आता जाएगा ना। समझ रहे हैं? अब यहां आप सोच रहे होंगे 3 क्यों नहीं लिया, 8 वाला। समझे? आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 8 क्यों नहीं लिया। अगर आप 8 लीजिएगा 2 की पावर 3, ये हो जाएगा आपको 64/, ये 8 हो गया 2 की पावर 64/6। अभी आपको 2 तो आ गया 64/। अब आप बताइए, अब आप यहां पर से 3 कैसे निकालिएगा? ये 3 के मल्टीपल में है? नहीं है ना, ये तो फिर से 4 के मल्टीपल में। आपको यहां के बाद फिर से 2 की पावर 4 16/6, ऐसे ही चलना पड़ेगा। अगेन वही आ गया 4 की पावर 6, रिमाइंडर थ्योरम चलाइएगा, अगेन 4 की पावर 16/6, फिर से वही आ गया। दोनों केस में भी अगर आप 3 लीजिएगा तब पर भी 4 आएगा, 4 लीजिएगा तब पर भी 4 आएगा। समझे? देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है सीसैट 2024 में कि ये किससे किससे डिवाइडेड होगा, इन दोनों का सम जो है किससे डिवाइडेड होगा। करके थोड़ा भारी लग रहा है,
देख के तो बहुत भारी लग रहा है, समझे? इस टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है रिसेंटली ही, आपको डिविजिबिलिटी रूल में एक क्वेश्चन करवाया था 37 जिसमें आ रहा था। यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को घुमा करके दिया है। आप 212 इसको क्या लिख सकते हैं? राइट, ये लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? हाँ, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आप इसको इसमें से क्या बाहर कर सकते हैं? 111 तो दोनों में कॉमन है, और उसमें भी क्या क्या कॉमन है ये। अब क्या बच गया? अब बच गया यहां पर 2 की पावर 333 और 111 की पावर 111 प्लस 3 की पावर 222 गुनी, बस ये। और तो कुछ बचा नहीं, और तो कुछ बचा नहीं। ये तो दोनों से डिविजिबल है। ये क्या होता है? ये होता है 3 इंटू 37। आपको अच्छे से क्लियर है? ये कुछ भी कीजिएगा आपको क्या आएगा? इवन। 2 पे पावर कुछ भी चला जाए इवन, और ये 111 है तो ये इवन हो जाएगा, ये इवन, ये ऑड। ऑलवेज क्या आएगा? ये दोनों मिलकर के ऑड। ये क्लियर है? अगर ये नंबर ऑड है तो 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं। यहां किससे किससे डिविजिबल होना पॉसिबल है? 3 और 37 से, समझे? क्यों? 111 कॉमन लिया है, 111 का दो एलसीएम निकालिए, 3 इंटू 37 आएगा, और कुछ आएगा नहीं। ये प्राइम, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, 37 भी और 3 भी, है ना? तो डिविजिबिलिटी कॉमन जो आया इसी से डिवाइड होगा ना। ये तो ऑड है, ये 2 का है ही नहीं कहीं। इस पूरे में इवन नंबर आएगा ही नहीं, इवन नंबर नहीं आएगा तो 2 से डिवाइड ही नहीं होगा। समझ रहे हैं? देखिए 2024 में इस बार सेट में क्वेश्चन आ रहा है कि ये किससे डिविजिबल है इन सब में। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, किससे डिविजिबल है? तो ये 32 की पावर 5 है और ये 2 की पावर 27 है, ठीक है? 32 की पावर 5 को क्या बोलते हैं? 2 की पावर 5, 5 प्लस 2 की पावर 27। ये क्या होगा? 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 27। अगर आप यहां पर 2 की पावर 25 को ले लें कॉमन तो क्या आ जाएगा? 1, राइट? 1 प्लस 2 की पावर 2 या 2 की पावर 25 इंटू 5। अब यहां से ये सब तो मैच नहीं कर रहा, लेकिन आप अगर इसको 2 की पावर 24 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 5 करेंगे तो 2 की पावर 24 इंटू 10, यानी किससे डिविजिबल है? 2 का कोई भी मल्टीपल हो 24 तक, वो तो है नहीं, बचा हुआ 10, यानी 10 से डिविजिबल है। क्वेश्चन बहुत सिंपल आया था, क्वेश्चन बहुत सिंपल आया था।